दोस्तों और गुड मॉर्निंग क्लास। देखो हमारा क्या चल रहा था, पॉलिटी चल रहा था। आज हम पॉलिटी करेंगे और पॉलिटी में हमने आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 23 तक देख लिए थे। आई थिंक 24 तक देख लिए थे। 24 तक हमारे आर्टिकल हो चुके हैं। और आपको चैनल का नाम तो पता ही है, हमारे स्टडी विद विकास सर। और हमारे चैनल पर पिंकी मैम पढ़ा रही है उत्तराखंड में वो पढ़ा रही है उत्तराखंड का जिला दर्शन। ठीक है, जिला सीरीज चल रही है उनकी, कई जिले खत्म कर चुकी है मैम। और उनकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्रॉपर प्लेलिस्ट में जाओगे, उसमें सारी क्लासें आपको क्रम से मिल जाएंगी। 1 2 3 4 5 जितनी क्लास उनकी हो गई हैं, आई थिंक 12-13 क्लास हो गई है उनकी, और शायद ज़्यादा हो गई हैं। तो वहाँ पे जाओगे आपको मिल जाएगी। और आरती मैम पढ़ा रही है उत्तराखंड की हिस्ट्री, और बहुत अच्छे से पढ़ा रही है। उनकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है उत्तराखंड हिस्ट्री की। जाओगे देखोगे तो यूट्यूब पे जाओगे हमारे चैनल पे स्टडी विद विकास सर में। अगर नहीं आता है तो आप क्या करोगे, 18-22 लिख सकते हो बाद में, तो आपको सर्च में आ जाएगा वो चैनल। ठीक है, बाकी स्टार्ट करते हैं पॉलिटी में हमने आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 चल रहा है। अभी भाग 3 चल रहा है। तो हमारा चल रहा है संविधान। संविधान और आशा करते हैं आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्यार देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे, अपने रिश्तेदारों को बताएंगे। लाइब्रेरी में बैठे हो, लाइब्रेरी में सबको बताएंगे कि यहाँ से आप पढ़ाई करो, है ना। आप कहीं भी जा रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, वहां पर आप बता दोगे पढ़ने वाले बच्चों को, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को बता दोगे, है ना। हम बहुत कुछ करने वाले हैं और बहुत बड़ा एम लेके चल रहे हैं हम। आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि हमारे जैसे ही 5,000 फॉलोवर्स, 5,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, वैसे ही हम उत्तराखंड पीसीएस और यूपी पीसीएस का कोर्स लॉन्च करेंगे। और जो यूट्यूब पर ही होगा और वो फ्री होगा, सबके लिए होगा। ठीक है, अगर आप चाहेंगे कि फ्री नहीं पढ़ाना चाहिए तो वो आपके जो आप एडवाइस देंगे वैसे करेंगे हम। लेकिन हम 5,000 सब्सक्राइबर होने पर ही हम पीसीएस और यूपी पीसीएस दोनों का कोर्स संयुक्त रूप से लॉन्च करेंगे, लेकिन क्लासें अलग अलग चलेगी दोनों। ठीक है, चलो धन्यवाद, आपने इतना सारा टाइम दिया और आपका टाइम बहुत कीमती है, उसके लिए बहुत सॉरी, है ना। चलो, तो आर्टिकल 23 और 24 हमने दोनों एक साथ देख लिए थे। ये दोनों है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन से हैं, इसको बोलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। ओके, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये दोनों हमने देख चुके हैं, बहुत अच्छे से देखे थे। अभी जो आर्टिकल जो हम 24 पढ़ेंगे, आर्टिकल 24 है, सॉरी आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 बोलता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। क्या बोलता है आर्टिकल 25? अंतःकरण की स्वतंत्रता। आर्टिकल 24 हम पढ़ेंगे आर्टिकल अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता। ठीक है, क्या है अंतःकरण की स्वतंत्रता? हर एक व्यक्ति को ये अधिकार है भारत के अंदर। हमारा संविधान आर्टिकल 25 ये स्वतंत्रता देता है कि किसी भी व्यक्ति को कोई से भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता होगी, है ना। वह हिंदू बनना चाहे, सॉरी हिंदू धर्म माने, मुस्लिम माने, सिख माने, ईसाई माने, बौद्ध माने, जैन माने, पारसी धर्म माने, उसके अंतःकरण की स्वतंत्रता है। वो अपने मन में किसी की भी जिसकी मर्जी पूजा करना चाह रहा है, जिसकी इबादत करना चाह रहा है ना, वो कोई से भी गुरु की पूजा करना चाह रहा है वो कर सकता है। ये हमारा आर्टिकल 25 कहता है कि आपको किसी को भी मानने, कोई से भी धर्म को मानने की इजाजत होगी, है ना, देश के अंदर। लेकिन आप बलपूर्वक किसी को दूसरे का धर्म परिवर्तित नहीं करा सकते। आप किसी दूसरे को जबरदस्ती अपने धर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसकी भी इजाजत हमारा संविधान नहीं देता। तो संविधान में आर्टिकल 25 है अंतःकरण की स्वतंत्रता। बहुत प्यार से याद करना है, आर्टिकल 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता। ठीक है, इसमें लिखेंगे हम, थोड़ा सा लिखेंगे, अंतःकरण में लिखेंगे हर व्यक्ति को अंतःकरण करना मानना, है ना, उसकी प्रैक्टिस करना। आप किसी भी धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हो, चाहे आप अपने घर में करो। देखो मेरे विचार से, मेरा विचार, ये व्यक्तिगत विचार है, मेरे विचार से किसी भी धर्म को आप मानने का तो अधिकार रखते हो,
लेकिन अपने धर्म को बलपूर्वक किसी को भी मनवाने का अधिकार नहीं रखते। और व्यक्तिगत विचार ये है कि भारत के अंदर जितने भी सारे धर्म है, हमारा धर्म धर्मनिरपेक्ष है, पंथनिरपेक्ष है। हमारे धर्म में अगर ये हो जाए कि जितने भी धर्म है उनकी प्रैक्टिस बाहर ना की जाए तो शायद भारत धर्म की तरफ ज्यादा ना जाकर, धर्म की अपनी स्वतंत्रता होनी चाहिए, है ना, धर्म को एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता है हमारे संविधान में, लेकिन आप बलपूर्वक जबरदस्ती आप रोड पे बैठ के आप कोई नमाज पढ़ रहे हैं या फिर आप कोई आरती कर रहे हैं जबरदस्ती, तो रोड ब्लॉक कर रहे हैं, इसकी इजाजत किसी को भी नहीं होनी चाहिए और है भी नहीं हमारे संविधान में। ठीक है, चलो तो मान सकते हैं आपको अंतःकरण मानना, हर व्यक्ति को अंतःकरण करना, मानना, आचरण करना, प्रचार करने का अधिकार प्राप्त है। मानना, ठीक है, हर व्यक्ति को मानना, आचरण करना, प्रचार करना, ठीक है, इन चीज हो गया, हर व्यक्ति को इस चीज का क्या होगा, अधिकार होगा। आर्टिकल 25 बोल रहा है कि ये सबका अधिकार होगा। जैसे करने का अधिकार है, अब देखो, जैसे सिख धर्म में आपने देखा होगा वो कृपाण धारण करते हैं। क्या करते हैं? कृपाण धारण करते हैं ना। कृपाण धारण करने का अधिकार आर्टिकल 25। जैसे हिंदू टीका लगाते हैं, टीका लगाने का अधिकार। मुस्लिम टोपी पहनने का अधिकार, टोपी पहन सकते हैं, सही है। तो ये सब आर्टिकल कौन सा दे रहा है? आर्टिकल 25 दे रहा है ना। लेकिन हम उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, हम इन चीजों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। हम नहीं, प्रशासन, जैसे पुलिस प्रशासन या सरकार, ये इस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। कैसे? सपोज दैट कि आप अपने धर्म को मान रहे हैं, ये रोड है, सही है, रोड है ये, ओके। अब यहाँ पर आपको कोई रैली निकालनी है, हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म की, कोई भी कुछ भी निकालना है, कुछ भी करना है। अगर यहाँ से एम्बुलेंस जा रही है तो आप एम्बुलेंस को रास्ता दोगे, अगर नहीं दिया तो आपकी पूरी की पूरी व्यवस्था जो बनाई थी आपने धर्म के लिए, वो सारी की सारी खत्म की जा सकती है। तो इसलिए हम इस पर रोक भी लगा सकते हैं। और रोक लगाने, प्रतिबंध लगाने के कारण क्या क्या होने चाहिए? अगर प्रतिबंध लगाएंगे, प्रतिबंध लग सकता है। कब लगेगा? लोक व्यवस्था खराब करने पर, आप पर प्रतिबंध लग सकता है। लोक व्यवस्था अगर खराब की आपने तो प्रतिबंध लगेगा। और दूसरा स्वास्थ्य, मान लो जैसे एग्जांपल में कोविड लिख देंगे, और कोविड में सोच रहे हो कि नहीं भैया हम तो आरती करेंगे, हम पूजा करेंगे, हम मंदिर जाएंगे, है ना, प्रसाद बांटेंगे सबको, तो आप नहीं कर सकते। स्वास्थ्य के संबंधित भी हम क्या कर सकते हैं? प्रतिबंध लगा सकते हैं। उसके बाद सदाचार, अगर आप सदाचार बिगाड़ना चाह रहे हो, उस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लोक व्यवस्था अगर खराब कर रहे हो तो उस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है, सही है। इसके आधार पर इन सबके आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आर्टिकल 25 इजाजत भी देता है ना। हमारा संविधान एक हाथ से तुम्हें सुविधाएं दे रहा है, अधिकार दे रहा है, तो एक हाथ से छीन भी सकता है, ठीक है, एक हाथ से छीन भी सकता है। देखो इसमें ना थोड़ी सी लाइट भाग दिए, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। देखो एक चीज और लिखा देता हूं मैं, 25 आर्टिकल 25, बस नहीं इतने याद करना है, वनडे एग्जाम के लिए कर रहे हैं तो आप, बाकी तो हम बहुत डीप में भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए अभी ठीक नहीं है मंच। देखो 25 के 2 का ख या बी, ख बोलता है कि जो होते हैं ना, जैसे जैन, बौद्ध और सिख, ये सबके सब क्या है? हिंदू धर्म के अंतर्गत आते हैं, हिंदू धर्म के अंतर्गत आते हैं। ये चीज लिखनी है आपको कि सिख, जैन और बौद्ध सबके सब किस धर्म के अंतर्गत आते हैं? हिंदू धर्म का ही हिस्सा माने जाते हैं, हिंदू धर्म में ही ये शामिल है।
आर्टिकल 25 पढ़ेंगे हम। आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 पॉलिटी, ठीक है। चलो देखते हैं आगे, इसको हटा देता हूं। संविधान, ठीक है, संविधान। और देखो अब हमारा चलेगा आर्टिकल 25 हो गया, आर्टिकल 26, अनुच्छेद 26, ठीक है। अनुच्छेद देखो, अनुच्छेद 25 क्या कहता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता। और जो अनुच्छेद 26 है वो कहता है सामूहिक या धार्मिक, धार्मिक क्या होगी, स्वतंत्रता। आपको धर्म की स्वतंत्रता होगी, आप मान सकते हैं। आर्टिकल 25 आप अपने धर्म के लिए, आप अपनी कौन से धर्म को मानेंगे, आर्टिकल 26, ठीक है। तो आर्टिकल 26 कहता है, आर्टिकल 26 कहता है कि, आर्टिकल 26 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ले लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उच्चतम न्यायालय ने एक बाद आया था इनका 1960 का, नहीं 1982 का, 1982 सुप्रीम कोर्ट ने 1982 में जिसका विशिष्ट नाम हो, कहा था कि जिसका विशिष्ट नाम हो, जिसका विशिष्ट नाम में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 1982 में, जिसका विशिष्ट नाम में विशिष्ट नाम है में विश्वास। तो धर्म क्या सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि जिसका विशिष्ट नाम में कुछ भी हो सकता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी हो सकता है, उसमें विश्वास है ना, उसमें विश्वास वाले लोग, विशिष्ट नाम में विश्वास वाले लोग। अब यहाँ पर ना विशिष्ट नाम में हम धर्म लिख लेते हैं, जैसे कि इसमें धर्म आएंगे। धर्म कौन सा, जैसे हिंदू या फिर मुस्लिम, इसमें सिख भी आ जाएगा, हिंदू मुस्लिम सिख। इसमें ईसाई आ जाएगा, ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। जैन आ जाएंगे, बौद्ध आ जाएंगे, है ना। इसमें विश्वास है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, धर्म बोलेंगे। धार्मिक ये क्या कहलाएंगे, संप्रदाय कहलाएंगे, इसको ही धर्म बोलेंगे। और ये सारे के सारे क्या हैं, इसको संप्रदाय बोलेंगे, धार्मिक संप्रदाय, धार्मिक संप्रदाय, इनको ही बोलेंगे धार्मिक। ये क्या होंगे, धार्मिक संप्रदाय होंगे। और जैसे एक बात सुनो, एक मामला आया था, मामला ये था कि जो सबरीवाला टेम्पल है ना, सबरीवाला जो टेम्पल है, उसमें ये मामला था कि 10 साल तक की हैं महिलाएं, उसमें वो जा सकती हैं, मतलब 1 साल से लेकर 10 साल तक की महिलाएं जा सकती हैं। उसके बाद ऊपर 50 साल के बाद की महिलाएं जा सकती हैं, और बीच की जितनी महिलाएं होंगी उस एज की महिलाएं उसमें नहीं जाएंगी, है ना। ये एक मुद्दा आया था सबरीमाला का, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कहीं ना कहीं संविधान के अंदर आता है। जितनी भी देश में जितनी भी संस्थाएं वो भारत के संविधान के अंतर्गत आती हैं, और भारत का संविधान ये इजाजत देता है आप धर्म के नाम पर किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। तो इस बात को क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था, है ना। ये मैटर जो हुआ था, इस मैटर को क्या कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, खत्म कर दिया कि ऐसा भेदभाव आप नहीं कर सकते किसी के साथ भी। सबरीवाला मंदिर, और ये मुद्दा जो था 18 और 19 का था, 2018-2019 का था। चलो, तो धर्म क्या होगा, जिसका नाम हो, विशिष्ट नाम हो, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, है ना, ये क्या कहलाएंगे, धार्मिक संप्रदाय कहलाएंगे। चलो, इसमें नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं। सबरीवाला मंदिर खत्म हो गया, बस इतना ही रहने देते हैं इसको, इससे ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विशिष्ट नाम धर्म 26 बताता है कि धर्म क्या होगा, और सुप्रीम कोर्ट ने 1982 में बता दिया कि धर्म ये होगा जिसके विशिष्ट नाम हो, वो है क्या कहलाएंगे, धार्मिक संप्रदाय कहलाएंगे। ठीक है, आर्टिकल हम पढ़ेंगे 27। आर्टिकल 27, चलो आर्टिकल 27 देखते हैं इसमें क्या है। तो आर्टिकल 27 क्या कहता है, आर्टिकल 27 कहता है कि धर्म के नाम पर किया गया खर्चा, जितने भी धार्मिक धर्म के नाम पर आया गया पैसा या चंदा,
जितना भी पैसा होगा धर्म के लिए वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, वो सारा का सारा टैक्स फ्री होगा। आप जितना भी धर्म के लिए खर्च करेंगे, धर्म के पैसे इकट्ठा होगा, वो सबका सब क्या आएगा, वो टैक्स फ्री होगा। ठीक, तो आर्टिकल 28 कहता है, 26 आर्टिकल 27 सॉरी आर्टिकल 27 कहता है धार्मिक कार्यों के लिए इकट्ठा किया गया पैसा या धार्मिक कार्यों पर खर्च किया गया पैसा इस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ये हो गई हमारी बात कि अगर धर्म के लिए जो भी पैसा आपने खर्च किया है, धर्म के रूप में आपने जो पैसा दिया है मंदिर को, जो भी चढ़ावा आया है मंदिर पर, या मंदिर में भंडारा हो रहे हैं, ये गुरुद्वारे में लंगर हो रहे हैं, या मस्जिद में उनका कोई अलग कॉन्सेप्ट होता होगा, उसमें जो भी चीज धर्म के नाम पर जो पैसा खर्च हो रहा है, ये धर्म के नाम पर जो पैसा इकट्ठा हो रहा है, या धर्म के नाम पर जो चीजें ली जा रही हैं, उन पर वो टैक्स फ्री होगी, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो आर्टिकल कौन सा कहता है, आर्टिकल 27 बोलता है ये बात, है ना, आर्टिकल 27 बोलता है। अब देखो एक चीज और, इसी पैसे का दुरुपयोग भी होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब जगह होगा। देखो हमारे देश में आर्टिकल 27 बोलता है कि धर्म के नाम पर इकट्ठा किया गया पैसे पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक धंधा बन जाता है तब जब इसमें गलत लोगों के हाथों में ये पैसा चला जाता है। वो गलत लोग अपने यहाँ पर क्या बनाते हैं, कुछ संस्थाएं बनाते हैं XYZ नाम से। जैसे मेरी संस्था हो कोई, मेरा नाम विकास है, विकास नाम से कोई संस्था बताई मैंने, है ना, विकास रिलीफ या विकास गरीब संस्था, ऐसे मैंने संस्था बनाई। अब उसमें मैंने धर्म का पैसा लेकर आया। अब मैंने जो लोगों को लेकर आया हूँ अपनी संस्था में लेकर आ रहा हूँ, मैंने स्कूल बना लिया, स्कूल में एडमिशन तो करा रहा हूँ मैं धर्म के नाम पर, लेकिन कहाँ पढ़ा रहा हूँ मैं, अपने यहाँ पर। तो वो वाला पैसा, धर्म का पैसा कहाँ लगा रहा हूँ, स्कूल में। उससे क्या कर रहा हूँ, उससे और चीजें मैं खर्च करता जा रहा हूँ, और चीजों को खरीदता जा रहा हूँ। तो लगेगा कि वो धर्म का था, लेकिन वो खर्च कहाँ हो रहा है, दूसरी जगह। तो कभी कभी ऐसे भी मामले आए हैं, इस पर सरकार ने बहुत कड़े कानून बनाए हैं। ठीक है, तो इसके लिए सरकार को इन चीजों से भी लड़ना पड़ता है ना। चलो नेक्स्ट, आर्टिकल 27 समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 28 पे चलते हैं थोड़ा सा और। आर्टिकल 28 उतार लो जल्दी से। ठीक है, आर्टिकल 28 सरकारी संस्था, चलो लिखेंगे नेक्स्ट। आप कमेंट करके बताओ जल्दी से आर्टिकल 28 में क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, है ना। और मैं फिर से कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बताएं, हमारी गलतियां बताएं, हमारी अच्छाई बताएं, हमारी जो भी चीज है, जो भी कुछ लग रहा है आपको वो बताएं। आपको बोर्ड में दिक्कत है, हम में दिक्कत है, जिस चीज में पढ़ाई में दिक्कत है वो हमें बताएं। हम ज्यादा से ज्यादा अपने नोट्स बनाएंगे और नोट्स बनाएंगे, जितने भी हमारे पास नोट्स हैं वो सारे नोट्स आपको देने की कोशिश करेंगे, है ना। और हाँ, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ आज, कि जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल बनाया है, वहां पर आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, एक बार जुड़ जाओ। और सपोज दैट कि टेलीग्राम पर आप मतलब कमेंट नहीं कर पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो बता देना, मैं उसका कमेंट बॉक्स खोल दूंगा। और खोलने का टाइम हम रखेंगे शाम को 5 से 8 बजे तक, हम उस पर खोलने का टाइम रखेंगे। उस पर आप आके बात कर सकते हो, पूछ सकते हो, जो भी चाहिए, नोट्स चाहिए, वो हम उस पर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, टेलीग्राम का जो लिंक है, टेलीग्राम का लिंक यूट्यूब पर मिल जाएगा। यूट्यूब पर आप जाओगे, जहाँ इन्फॉर्मेशन मिलती है वहां पर जाकर क्लिक करोगे तो टेलीग्राम में पहुंच जाओगे। वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ज्यादा से ज्यादा लोग टेलीग्राम से जुड़ो। और अभी टेलीग्राम तो जो है कमेंट सिर्फ उसका एडमिट मतलब मैं ही कर सकता हूँ, एडमिन नहीं कर सकता है। आप जुड़ोगे, बताओगे, मुझे कमेंट करके बताना कि क्या चीज की जरूरत है, मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, चलो, टेलीग्राम का लिंक वैसे यूट्यूब पर है, जहां हम पढ़ रहे हैं, इस टाइम पढ़ रहे हैं, वहां पर जाओगे आपको मिल जाएगा। दूसरा, और उसको ना टेलीग्राम के लिंक को अब मैं जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें भी मैं डाल दूंगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में भी डाल दिया करूंगा, लेकिन अभी बता दे रहा हूं मैं आपको। आप सर्च करोगे विकास सर स्टडी विथ
स्टडी विथ विकास सर 18/22 डाल देना लास्ट में। आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओगे, ठीक है। आप जब टेलीग्राम पे जाओगे सर्च करोगे तो ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। आपके लिए बहुत कुछ सोच रखा है, लेकिन आप कमेंट करो, बताओ तो। चलो नेक्स्ट। और हाँ, जो ब्लॉग बनाया था हमने, काशीपुर गए थे हम, उधमसिंह नगर में काशीपुर में घूमने के लिए गए थे। वहां पर एक चैती मंदिर है, बाल सुंदरी मंदिर, तो उसका ब्लॉग बनाया था। बस थोड़ी सी कोशिश की थी हमने। आप बताएंगे अच्छा था, गलत था, कैसा था, क्या इम्प्रूव करना चाहिए, उस पर जाके कमेंट करो और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। और हमारा प्रयास रहेगा हम उत्तराखंड की और देश की जितनी भी हमारे ऐतिहासिक धरोहर है, मंदिर हैं, लाल किला, ताजमहल, जितनी भी चीज़ें, सारी चीज़ दिखाएंगे। चाहे हमारे यहाँ पर बौद्ध मठ हो, जैन मंदिर हो, जो भी चीज़ हो, वो सब कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो अभी हम थोड़े से फ्री होने वाले हैं और खूब लोग आएंगे आपके, खूब दर्शन कराएंगे हम। जिला दर्शन मतलब जिला भी दर्शन कराएंगे और स्टेट दर्शन कराएंगे, भारत दर्शन कराएंगे, और हो सकता है अगर ज़्यादा अच्छा रहा तो शायद हम विश्व दर्शन भी कराएंगे, है ना। चलो तो अभी हम आगे पढ़ते हैं। आर्टिकल क्या पढ़ेंगे? 28। आर्टिकल 28 में लिख लो धार्मिक शिक्षा। आर्टिकल 28 लिखो, धार्मिक शिक्षा। ठीक है, जो भी धार्मिक शिक्षा। अच्छा देखो, सुनो एक बात, मैं धार्मिक शिक्षा से पहले एक चीज बता देता हूं। जैसे एक ये है, एक ये है, और एक ये है, बस यही देख लेते हैं। ये मान लेते हैं स्वामी विवेकानंद या फिर सांस्कृतिक विद्यालय के, संस्कृत ये विद्यालय ये सपोज दैट मदरसा है। ये मान लो कोई सेंट करके कोई है ना, सेंट मैरी, सेंट जेवियर, ऐसे करके कोई विद्यालय है। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये ईसाई, ऐसा करके वो बने हुए हैं। ओके, अब यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर संस्कृत पढ़ाई जा रही है, संस्कृत यहाँ उर्दू पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। क्या ये धार्मिक शिक्षा है? क्या इसको धार्मिक शिक्षा में रखेंगे हम लोग? इसको धार्मिक शिक्षा में नहीं रखेंगे। आप यहाँ पर अगर संस्कृत पढ़ा रहे हैं तो ये धार्मिक शिक्षा नहीं है, ये एक भाषा पढ़ाई जा रही है। हाँ, ये कह सकते हैं कि संस्कृत जब पढ़ेंगे तो संस्कृत में ज्यादातर जो नाम आएंगे वो हिंदू देवी देवताओं के नाम आएंगे। संस्कृत जब पढ़ेंगे तो ज्यादातर हिंदू देवी देवताओं के नाम आएंगे, लेकिन ये धार्मिक शिक्षा नहीं है। ये एक लैंग्वेज को पढ़ाया जा रहा है ना, ये एक लैंग्वेज को पढ़ाया जा रहा है। उर्दू क्या है? एक भाषा है उर्दू, ना। गंगा जमुना तहजीब सुना होगा आपने। उर्दू क्या है? भाषा है। अगर कोई भी विद्यालय, कोई प्राइवेट विद्यालय, सरकारी विद्यालय अगर उर्दू पढ़ाना चाह रहा है तो वो पढ़ा सकता है, सही है। ये धार्मिक शिक्षा नहीं है। आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो तो इंग्लिश भी एक धार्मिक शिक्षा नहीं है। ये कैसी शिक्षा है? ये एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज धार्मिक शिक्षा नहीं होती। अगर कोई महाभारत भी पढ़ा रहा है तो वही किताब पढ़ा रहा है, ना कि वो धार्मिक शिक्षा दे रहा है ना। अगर हाँ किसी स्कूल में जाके आप ये पढ़ा रहे हो कि जातिवाद कैसे करना है, या ऊंच नीच कैसे करना है, पंडित कैसे बनना है, पूजा कैसे करानी है, हवन कैसे कराना है, कीर्तन कैसे कराना है, ये चीजें अगर करा रहे हो तो ये धार्मिक शिक्षा हो गई। आप तकरीरें कैसे दी जानी है, तकरीरें कैसे देते हैं, है ना, ये चीजें, दरूद कैसे लगाई जाती है, ये चीजें पढ़ा रहे हो तो ये धार्मिक शिक्षा हो गई। आप किसी लैंग्वेज को पढ़ा रहे हैं, ये धार्मिक शिक्षा नहीं होती है। ओके, समझ में आ गया होगा। चलो, धार्मिक शिक्षा अब लिखेंगे हम, इसको पूरा लिखेंगे। सरकारी पैसे से भी आप उर्दू संस्कृत पढ़ा सकते हो। अगर आपको सरकारी पैसा मिल रहा है तब भी आप ये लैंग्वेज पढ़ा सकते हो। चलो देखो, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, एक चीज और, जैसे हमारा ऑफलाइन कोचिंग चलता है तो यहाँ पर प्राइवेट है, अगर कोई टोपी लगा के आना चाहता है तो क्या मैं उसको मना कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। ये प्राइवेट है ना, मेरी मर्जी होती है उसमें। अगर गवर्नमेंट होता तब भी मना नहीं कर सकते आप। हाँ, एक चीज आप कहोगे, जैसे स्कूल होता है, स्कूल में हम धार्मिक प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अगर स्कूल में सपोज दैट कि एक होता, जैसे बोलते हैं ना ड्रेस क्यों है, तो ड्रेस का होने का कॉन्सेप्ट ये है, देखो अगर स्कूल है तो स्कूल में अमीर गरीब और लड़कियां भी आती हैं। अब सोचो, हमारे स्कूल में छोटा सा प्रोग्राम होता था ना, उस दिन टीचर छूट दे देते थे
कि लड़कियां कुछ भी पहन के आ सकती हैं, लड़की कुछ भी। अब आपने कभी देखा होगा उस प्रोग्राम में लड़कियों को, है ना, लड़कियों को देखा होगा तो मम्मी की साड़ी निकालती है, मेकअप थोपती है और बढ़िया से बाल बना के, और वो जिस दिन स्कूल ड्रेस में आती हैं लड़कियां उस दिन देखो, और जिस दिन कोई प्रोग्राम होता है उस दिन देखो, है ना, जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। तो भैया इसलिए सरकार ने कहा इसको बैन कर दो और सबको एक ड्रेस कोड में आना पड़ेगा, है ना। तो लड़कियां भी, पता है क्या होता, सुबह आई है, जब उनकी असेंबली लग रही है ना, मतलब प्रेयर हो रही है, प्रेयर में लड़कियां कुछ और पहन रही है, जब प्रेयर हटी क्लास में जा रही है तो कुछ और पहन रही है, लंच के बाद कुछ और आने के टाइम कुछ और, तो 3-3 जोड़ी कपड़े चेंज कर दिए। तो इस तरह से लड़कियां क्या होती हैं, मतलब स्कूल कोड को फिर नहीं मानती वो। इसलिए सरकार ने ये डिसाइड किया है कि सब, चाहे अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, अगर सब नीचे बैठे हैं तो सब नीचे बैठेंगे, अगर सबकी ड्रेस व्हाइट है, ब्लैक है, ब्लू है, जो भी है अगर है तो सबकी ड्रेस एक होगी, तो जैसी सब पहनेंगे वैसी सब पहनेंगे, अमीर भी गरीब भी, और जाति भी उससे नहीं पता चलेगी, है ना। तो इसलिए सरकार ने क्या करा, एक ड्रेस कोड बना दिया। अब समझ रहे हो ना, लड़कियों के लिए तो अच्छा हो गया ना, लड़कों के लिए, नहीं तो लड़के बेचारे तो पता ही है। चलो नेक्स्ट, तो धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता आर्टिकल 28 देता है, आर्टिकल 28, ठीक है। अब आर्टिकल 28 में और भी बहुत सारी चीजें हैं, इसमें हम बाद पढ़ेंगे, वाद विवाद क्या क्या हुए थे, है ना, कैसे कैसे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक आए, उसमें क्या बात हुए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिए, कैसे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं। तो इन चीजों के लिए बहुत डिटेल में जाना पड़ता है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अभी हम बस आर्टिकल देख रहे हैं और आर्टिकल को थोड़ा समझ रहे हैं, है ना। इसके लिए मैंने आपसे बोल रखा है, जैसी पॉलिटी खत्म होगी वैसे ही हम फिर से पॉलिटी स्टार्ट करूंगा मैं, शायद पॉलिटी से पहले मैं एनसीईआरटी स्टार्ट करूंगा, एनसीईआरटी पूरी पढ़ाएंगे हम। एनसीईआरटी में वो चाहे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारी एनसीईआरटी देखेंगे। एनसीईआरटी बेस क्लियर करने के बाद उसके बाद हम स्टैटिक बुक जाएंगे, स्टैटिक बुक से पढ़ेंगे, या फिर हम अच्छे से उसके नोट्स बनाएंगे और तब पढ़ेंगे। पहले एनसीईआरटी क्लियर करेंगे, एनसीईआरटी क्लियर करने से हमारा बेस ठीक हो जाएगा, जब बेस ठीक हो जाएगा फिर हम मोटी मोटी किताबों पर जाएंगे, मोटे मोटे नोट्स बनाएंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे, उसके बाद हम एग्जाम में बैठेंगे, है ना। ये रहेगा आपके लिए यूकेपीएससी और पीसीएस के लिए, और यूपीएससी के लिए तो अलग लेवल आएगा, पहले हम पीसीएस टारगेट करेंगे, उसके बाद हम यूपीएससी पर जाएंगे। अभी हम, ठीक है, अभी हम वनडे एग्जाम में रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे, वनडे एग्जाम की तैयारी कराएंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, और बहुत रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, अपने दोस्तों को, ग्रुप, जिस ग्रुप में भी हो आप, व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, कोई सा भी ग्रुप हो, आप जाके हमारे जो लिंक को, वीडियो को, उसको शेयर करें, लोगों से बताएं, रिक्वेस्ट करें, हमारे खातिर आप रिक्वेस्ट करें, और जितना ज़्यादा हो सकता है इस चैनल को बड़ा कराने की कोशिश करें। हम सच में बहुत एक क्रांति लाने वाले हैं शिक्षा में, है ना। चलो, अब पता ही है ना, मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे साथ पूरा क्रू है, बहुत सारे लोग कैमरा भी देखते हैं, और मैडम आरती मैम भी है, आरती मैम का पता ही है आपको, पिंकी मैम भी है, और भी बहुत सारे लोग हैं, हम सबको सबसे मिलाएंगे, है ना। कैमरा पकड़ने वाले भी हैं, और बहुत सारे वीडियो अपलोड करने वाले भी हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ। तो हमने पूरी टीम पहले ही बना ली है, और सब नो प्रॉफिट पर काम कर रहे हैं अभी, है ना। तो आपका सहयोग रहेगा तो बहुत कुछ करने वाले हैं। चलो नेक्स्ट आर्टिकल, आई होप आर्टिकल 27, 28 समझ में आ गया हो। आर्टिकल 29, ऐसा करते हैं, आर्टिकल 29 कल पढ़ते हैं, 29, 30, 31, 32 ये सारे एक साथ पढ़ेंगे। आर्टिकल 12 से 35 तक है ना, तो हम शायद कल देखते हैं 35 तक खत्म करके, कल 29, आर्टिकल 29 से आर्टिकल 35 तक खत्म करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, थोड़ा समझाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक का वीडियो समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक आ गए हो तो आपने, मुझे उम्मीद है कि कमेंट भी कर दिया होगा, लाइक भी कर दिया होगा, शेयर भी कर दिया होगा, और आपसे बस रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को बड़ा करें, और आपका इतना टाइम खराब करने के लिए सॉरी, आपका टाइम बहुत कीमती है। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं और अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।